अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो का रिएक्शन देने जा रहा हूं जो कि इंडिया में इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के। उसमें जो जीत हुई है वो द्रौपदी मुर्मू की हुई है और कल सुबह जो है 10 बजे वो अपने प्रेसिडेंट का ओथ लेने जा रही हैं और सुबह 10 बजे जो सेरेमनी है ओथ लेने के लिए। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में लिखा है, द्रौपदी मुर्मू की सेरेमनी के हवाले से ये वीडियो है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के काल में कल भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। ओडिशा के छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ये लम्हा वाकई खास होगा, इसलिए भी क्योंकि कल शपथ भले ही सिर्फ द्रौपदी मुर्मू लेंगी, लेकिन उनके साथ देश की न जाने कितनी आंखें नए ख्वाब बुन रही होंगी। ये पल इसलिए भी खास होगा क्योंकि कल जब द्रौपदी मुर्मू महामहिम की हैसियत से 340 कमरों वाले विशाल राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रही होंगी, तब हम सब भारत के गणतंत्र और उसकी जीवंतता का एहसास कर रहे होंगे। वो गणतंत्र जो देश के किसी भी नागरिक को उसकी पहचान से परे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की सहूलियत देता है। ये रिपोर्ट देखिए। कल का सूरज भारत के लिए नई आभा, नए ओज का प्रतीक होगा। कल का सूरज गणतांत्रिक भारत के इतिहास की नई इबारत का गवाह होगा। कल का दिन खास होगा क्योंकि कल भारतीय गणतंत्र को संविधान का नया संरक्षक मिलेगा। कल एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी, वो पद जिसे भारत की लोकतांत्रिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। उस पद के लिए कल ओडिशा के एक छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई जाएगी। भारत की आन बान और शान का प्रतीक है यह राष्ट्रपति भवन। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आवास से बड़ा है, बेमिसाल है। आज 340 कमरों का ये विशाल आवास भले ही द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए सज गया हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का बचपन जिस घर में बीता उसमें 2 पीढ़ियों के विस्तार के बाद भी 6 कमरे ही हैं। गांव के नजदीक एक नदी था, नदी है। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। भले ही राष्ट्रपति भवन में अधिकारियों और स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज तैनात हो, लेकिन गवर्नर जैसे ओहदे को संभालने के बावजूद वो अपने घर का काम खुद ही करती रही है। यह है द्रौपदी मुर्मू के भाई नाथूराम, जो उनसे 12 साल बड़े हैं। नाथूराम बताते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू हमेशा जड़ से जुड़ी रही। वो अपने परिवार, गांव और समाज को कभी नहीं भूली। उनका व्यवहार प्रति आम झारखंड के जितना आदिवासी ये गांव वाले थे, जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनके व्यवहार प्रति मन बहुत अच्छी है। बदमाशी उतना नहीं करती थी। वही बच्ची लोग खेलते खेलते कभी कल हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। छोटी बहन राष्ट्रपति बन गई है। बड़े भाई का दिल गर्व से भर गया है। उनके मन में बचपन की यादें किसी फिल्म की रील की तरह घूम रही हैं। लेकिन जिंदगी के कई तूफान झेल चुकी द्रौपदी मुर्मू के लिए ये सिर्फ वक्त की बात है। वो अपना कल ना तो भूली हैं, ना ही जिम्मेदारियां उन्हें भूलने देंगी। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो मुर्मू को सियासत के साथ विरासत में मिली। ये जिम्मेदारियां हैं देश के पिछड़े वर्ग की, महिलाओं की और उन लाखों करोड़ों लोगों को हौसला देने की जो आज भी आसमान छूने के सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपने रायसीना हिल्स तक पहुंच नहीं पाते। देश के लिए जो मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। मैं आज उम्मीदवार इसीलिए मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं
एग्री किया, क्योंकि मैं तो हूँ ज़िंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है, रुखे सूखे जो भी है, क्योंकि मेरे जिंदगी सादा जिंदगी लोगों को प्राउड फील कराना। जिन संस्कृति से, जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ, गरीब लोगों को। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये कहानी भारत के लोकतंत्र की भी कहानी है। उस लोकतंत्र की जो इस देश के हर नागरिक को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की सहूलियत देता है। तमाम सवालों, आरोपों और चुनौतियों के बाद भी भारत का लोकतंत्र बताता है कि वो जीवंत है। वो सवाल पूछने वालों का जवाब देता है कि आओ और देखो, कभी जिस राष्ट्रपति भवन से ब्रितानी हुकूमत के आदेश जारी होते थे, वो आज एक साधारण से गांव की साधारण सी महिला का इंतजार कर रहा है। उस महिला का जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है, उस महिला का जिसने इस देश की न जाने कितनी आंखों को नए ख्वाब दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। कल देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद की शपथ लेंगी। देश के साथ दुनिया की नजर भी इस ऐतिहासिक पल पर रहेगी। तो चलिए अब हम आपको इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। कल सुबह 9:25 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 9:50 पर द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे। उनका काफिला संसद भवन के लिए रवाना होगा। उसके बाद 10:03 पर यह काफिला संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। गेट नंबर 5 पर दोनों उतरकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के साथ सेंट्रल हॉल की तरफ रवाना होंगे। फिर 10:10 सभी गणमान्य सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और राष्ट्रगान होगा। 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। 10:20 पर नई राष्ट्रपति का भाषण भी होगा। 10:45 पर नई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। 10:50 पर राष्ट्रपति भवन फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी। उसके बाद 11 बजे निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई हो जाएगी। तो ये है तमाम कार्यक्रम कल का। 10 से लेकर 11 बजे तक हमने आपको बताया। और कल द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ लेंगी तो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई होगी। आज देश को दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया किस तरह पूर्व राष्ट्रपति ने उनका मार्गदर्शन किया और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कौन सा संदेश उनकी सही फैसला लेने में मदद करता रहा। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ तब मैंने गांधी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया। गांधी जी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत यह था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। इंडिया की 15वीं जो है प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 20 जून 2058 में पैदा हुई और गवर्नर रही झारखंड की, और जो है काफ़ी सारे ओहदों पे जो है वो फाइज रही हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनिमल फिशरीज एंड एनिमल में भी जो है उसमें मिनिस्टर रही हैं। अच्छा, फिर जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, गवर्नर झारखंड 2015 है, मेंबर ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रही हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें जो है 2007 में जो है नीलकंठा अवार्ड भी मिला लेजिस्लेटिव असेंबली में बेस्ट एमएलए का। जी तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि ये झारखंड की जो है गवर्नर रही हैं। उस गवर्नरशिप में इन्होंने अपना टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा पूरा किया और फिर उसमें बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं। कुछ ऐसे बिल थे जो इन्होंने जो मना किया कि मैं
ये बिलों पर जो है साइन नहीं करूँगी, क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं थे और झारखंड के आवाम के लिए, झारखंड के लोगों के लिए ऐसे फ़ैसले किए जो कि बहुत ज़्यादा मस्बत थे और वहाँ की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थे। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ओडिशा के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई हैं। और मैं जो हैरानकुन बार बार कह रहा हूँ, हैरानकुन ये भी है कि ये जहाँ रहती हैं वो 6 कमरों का मकान है। आज भी वही मकान है, जब ये गवर्नर थी जब भी वही मकान था और इनका बचपन भी उसी मकान में गुजरा है। और इनके भाई नथुराम, और आप देखें कि वो भी बिल्कुल सादा तबीयत के लग रहे थे और उन्होंने वैसे ही लिबास पहना हुआ था। इतने कोई माना जैसे होता है कि बड़ी पोस्ट पर जब बंदा आ जाता है तो फिर वो उसका दिखावा शुरू हो जाता है, फिर उसकी गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उसका घर जो है ना एक ऐसा लगता है जैसे कि महल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप ये देखें कि जब तक के मिनिस्टर का अपना कोई कारोबार नहीं होगा, यानी कि कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं होगा या कोई उसका जो है ना मिल नहीं होगा और कोई फ्लोर मिल का मालिक नहीं होगा या उसकी जो है ना आबा व अजदाद की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़मीनें होंगी तो उसको टिकट दिया जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कितना बड़ा ये चेंज है कि इंडिया में कि वो गवर्नर झारखंड की रहीं, उसके बावजूद उन्होंने कोई अपना ऐसा बैंक अकाउंट नहीं बनाया जिसमें कि वो नज़र आता है कि भाई ये जो है ना इतनी बड़ी ओहदे पे रही हैं और इनकी जो है ना इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना कारोबार है, इतना सब कुछ है। लेकिन उनकी स्पीच आप सुने कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी वो ये कह रही हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है और मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरी जो है मुझे मिल रही है और मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बड़ा मकान हो या कोई मैं अपना महल नुमा मकान बनाऊं। और एक बेटी है वो भी अपने जॉब करती है और 2 बच्चों का जो है देहांत हो गया है। 3 बच्चे थे इनके और 3 में से जो है 2 का देहांत हो गया और एक बेटी जो है आतिश्री मरमू जो है नाम है उनका, वो जो है अपनी जॉब करती हैं और वो भी इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक भाई है, मेरे ख़्याल में भाई इनके साथ रहते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और जब इतनी तरक्की आदमी करता है तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं ये चीज़ ले लूँ, ये बना लूँ और जो है अपने प्लॉटिंग करूँ, अपने जो है मिल बनाऊँ, अपने जो है ना जायदाद को जो है ना मज़ीद बढ़ाऊँ। ऐसा इनमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई और इतनी बड़े ओहदे पे पहुँचने के बावजूद भी कोई इनको गुरूर नहीं है, कोई इनके चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वही सादगी। और ये अभी भी इनका जो है ना एक जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इनका अंदर जो जज्बात हैं, वो जो जुनून है वो ये है कि मैं गरीबों की मदद करूँगी, गरीबों के लिए तमाम तर चीज़ें जो अभी सहूलत होगी वो सहूलियात जो है मुहैया करूँगी। और फिर अपना बताया कि इन्होंने बचपन का कि भाई मैं जिस जगह पे रहती हूँ उस जगह से जब भी हमें कोई चीज़ लेनी होती थी कि कोई बाज़ार जाना है, कोई ख़रीदारी करने के लिए, तो एक नदी बीच में पड़ती है, वो नदी क्रॉस करने के बाद जो है ना आगे जाना पड़ता है बाज़ार में या स्कूल में या कहीं भी किसी भी जगह पे जाना होता है तो पहले नदी को क्रॉस करके फिर जाना पड़ता है। तो आप ये देखें कि इनका आज भी इनका जो वो जज्बा मौजूद है कि भाई मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद भी इतना बड़ा ओहदा इनको मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चाहती हैं कि भाई मैं गरीबों की मदद करूं और ऐसे लोग जो डिस्टर्ब हैं उन लोगों को जो है मैं सपोर्ट करूं। तो ये बहुत बड़ा एक दुनिया को मैसेज है कि इंडिया की एक ऐसी प्रेसिडेंट जो कि ओडिशा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी अपनी जायदाद इतनी कोई ख़ास नहीं है और इनको कोई ऐसी तमन्नाएं भी नहीं है कि मैं जो है ना ये कर लूँगी, लेकिन जज्बात इतने अच्छे हैं कि वो चाहती हैं कि भाई मैं इंडिया के जो लोग हैं या गरीब गुरबा हैं उन लोगों की जो है मैं मदद करूं, उन लोगों के लिए मैं काम करूं। और दोस्तों ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचना, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की। ये एक स्कूल में, एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं, टीचर थी। उसके बाद इन्होंने जो है ना अपना पॉलिटिकल जो है ना करियर स्टार्ट किया और जो बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एमएलए बनी, मिनिस्ट्री में रहीं, फिर उसके बाद जो है झारखंड की जो है ना गवर्नर रहीं। तो फिर जाके जब इन्होंने तमाम तरह जगहों पर अपना नाम रोशन किया और इनको एक अवार्ड भी मिला, तो इतनी चीज़ें, इतनी सलाहियतें होने के बाद ये सिलेक्ट हुई कि भाई इनको जो है ना इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया जाए। और ये ऐसे लोगों के लिए गर्व की बात है जो छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं और छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं। उन लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव की जो महिला हैं वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी हैं और ये खुशाइन बात है। और फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि ये मेरिट पर जिन लोगों ने इनका नाम दिया, उन लोगों का एक बड़ापन है कि भाई बहुत सारे लोग होंगे, इतना बड़ा देश है इंडिया
इतना बड़ा रकबे पे मोहित है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इनकी पार्टी में मौजूद होंगे जिनको ये टिकट दे सकते थे, लेकिन इनका नाम ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कि इनकी वो सादगी, इनका वो काम, इनकी वो वर्किंग पार्टी के लिए और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आपके पास जो है ना कोई जायदाद होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं आप किसी मिल के मालिक हों और जो है ना आप कोई पैसा दे के, पैसा खिला के वो टिकट ले लिए जाए कि भाई मुझे जो है ना एज ए प्रेसिडेंट के लिए मुझे टिकट दें ताकि मैं जो है ना अपना इलेक्शन लड़ूं। और क्योंकि पार्टी बहुत मजबूत है, बीजेपी, इन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। इनके साथ साथ मैं नाम लूँगा कि इनकी पार्टी में इतनी अच्छी टीम वर्क है कि नितिन गडकरी जैसे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो भी ये कहते हैं कि भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो जब मैं रोड बनाता हूँ तो पैसा हमारे पास आ ही जाता है। और उन्हें भी कोई ऐसी कोई तमन्ना नहीं है कि भाई मैं, वो कहते हैं नितिन गडकरी की एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ही वो कह रहे थे कि भाई मुझे मेरी ज़ात से, मेरी औकात से भी ज़्यादा मुझे पैसा मेरे पास है और मुझे किसी ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी मज़ीद जो है जायदादें बनाता फिरूं या बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है ना अपना मैं जो है ना वो कोई महल बनाऊं या कोई जो है जायदादें इकट्ठा करूं या कोई किसी के साथ जो है ना मैं कोई होटल बनाना शुरू कर दूं। तो उनको कोई ऐसी लालच नहीं है और यही वजह है कि आज इंडिया अगर तरक्की कर रहा है और आज इंडिया का एक मुकाम पूरी दुनिया में जो नज़र आ रहा है, उसकी एक वजह यह है कि जो आज मौजूदा टीम वर्क है इस गवर्नमेंट में वो बहुत अच्छा काम कर रही है और वो टीम वर्क जो है मिलजुल के काम कर रही है और अपने देश के लिए काम कर रही है, अपने आवाम के लिए काम कर रही है। तो तमाम तरह सेक्टर्स में जब काम होता है तो मुल्क तरक्की करता है। और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं कि उसकी एक मिसाल आपको नज़र आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो है वो इनका जो है ना हलफ लेंगे और वो प्रेसिडेंट तो बनी गई हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी हैं और इनके आने से और ज़्यादा जो है ना पार्टी भी मजबूत होगी और मुल्क भी मजबूत होगा। क्योंकि एक फ़ायदा ये होगा कि भाई जहाँ से ये ताल्लुक़ रखती हैं झारखंड, वहाँ पर भी ये थोड़ी सी तवज्जो देंगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अपने इनका जो घर दिखाया और इनका जो रहन सहन का तरीका दिखाया गया है तो उसमें भी ये है कि ये एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं और इनके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आया, बदलाव नहीं आया कि भाई ये जो है ना अपने आप को बनाव सिंगार में रखें या अपनी गाड़ियों में घूमें। ये वैसी ही ज़िंदगी गुजारती है जैसे कि आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और इनको कोई ऐसी तमन्ना नहीं है कि भाई ये कुछ बनाएं या मुल्क का पैसा जो है कहीं ऐसी जगह पे यूज़ करें जो कि अपना पर्सनल लाइफ के लिए, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना ही इनके कैरियर में रही है ना इनकी अपनी ख्वाहिश है। और जी तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह का हमारे रिएक्शन आप लोग देखते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।